हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समास देख लेते हैं क्या होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षेप, और विग्रह का मतलब होता है पदों को अलग करना। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है, पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। पूर्व पद का मतलब हुआ पहला, जो पहले आता है, और उत्तर पद का मतलब होता है जो बाद में आता है। समस्त पद देख लेते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं। तो समास के नियमों से बना शब्द, जो समास के नियमों से नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास के भेद देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समास। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, और पांचवा द्वंद्व, छठा बहुव्रीहि समास। तो पहले देख लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके बारे में। तो अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय व प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला ही पद जो होता है, प्रथम पद, वो अव्यय होता है और प्रधान होता है। तो देख लेते हैं इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो जो पहला पद अव्यय होता है वो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द आएंगे। तो देख लेते हैं, जैसे प्रति, धन, दिन। तो प्रति अव्यय है, पूर्व पद प्रति है जो अव्यय है, और उत्तर पद दिन, प्रतिदिन। तो समस्त पद हो गया प्रतिदिन, और इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। इसी तरह से देख लेते हैं आजन, आधन जन्म। तो आ जो आया है अव्यय है, प्लस जन्म, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, तो समस्त पद बन गया आजन। विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा जन्म से लेकर। इसी तरह देख लेते हैं यथा, धन, संभव। यथा अव्यय है और उत्तर पद, प्रथम पद तो अव्यय है और उत्तर पद मतलब दूसरा पद संभव। यथा संभव हो गया समस्त पद, और विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा जैसा संभव हो। अब देख लेते हैं दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास देख लेते हैं क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी बाद का दूसरा पद प्रधान होता है, और बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। इसमें कारक चिन्ह भी होता है जो लुप्त हो जाता है। तो तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं कितना होता है। इसके भी इसे भी कई भागों में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। इसमें जो को आता है दोनों शब्दों के बीच में, को का लोप हो जाएगा कर्म तत्पुरुष में। जैसे रथ को चलाने वाला, तो
जब इसे इसका समास करेंगे तो हो जाएगा रथ चालक, समस्त पद हो जाएगा रथ चालक। तो यहाँ को का लोप हो गया है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब देख लेते हैं दूसरा है करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। इसमें से और के द्वारा इनका लोप हो जाता है। जब देखते हैं जैसे करुणा से पूर्ण, तो समस्त पद हो जाएगा करुणापूर्ण, तो यहाँ से का लोप हो जा रहा है। इसके बाद अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। के लिए का लोप होता है। जैसे परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए का लोप हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा परीक्षा भवन। अब देख लेते हैं चौथा अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से, लेकिन इसमें से जो आएगा अलग होने का भाव प्रकट करेगा, इसमें से का लोप होगा। जैसे देश से निकाला, तो से का लोप हो जाएगा, देश निकाला हो जाएगा। देश से निकाला जा रहा है तो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए अपादान है। और उदाहरण देख लेते हैं। धन से हीन, तो धनहीन हो जाएगा, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए अपादान है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है। यहाँ के लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ का समझिएगा, का है, ठीक है। संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है इसमें। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ का लोप हो गया है, राजपुत्र हो गया है। और देश की रक्षा, तो हो जाएगा की का लोप होगा, देश रक्षा हो जाएगा। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा हो जाएगा, की का लोप हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में पर का लोप होता है इसमें। जैसे पुरुषों में उत्तम, में का लोप हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो जाएगा। इसी तरह से आप पर बीती, तो यहाँ पर का लोप हो रहा है, आप बीती हो जा रहा है। इसके बाद अब ये तत्पुरुष समास तो हो गया। अब तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है। और उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध होता है। इसमें उपमान उपमेय यानी उपमा दी जाती है या विशेषता बताई जाती है। तो पहचानेंगे कैसे, पहचान देख लेते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, के समान आदि शब्द आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं
जैसे लाल है जो मणि, तो है जो यहाँ हट जाएगा, हो जाएगा लाल मणि। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, प्राणों के समान प्रिय, तो के समान यहाँ हट जाएगा, हो जाएगा प्राण प्रिय। इसके बाद अब देखते हैं चौथा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे चार राहों का समूह, तो चार यहाँ पहले है तो संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास है। चार राहों का समूह यानी चौराहा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह, तो 7 यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक है। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा देख लेते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है। जब विग्रह करेंगे तो ये निम्नलिखित में से कोई न कोई रहेंगे। जैसे नदी और नाले, तो और यहाँ पर है, तो जो नदी और नाले, तो इसका हो जाएगा नदी नाले, बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ठंडा या गर्म, तो या यहाँ से हट जाएगा, ठंडा गर्म हो जाएगा और बीच में योजक चिन्ह हो जाएगा। अब देख लेते हैं छठा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ देते हैं। कहने का मतलब जब दोनों पद मिलते हैं तो इन पदों से भिन्न अर्थ, मतलब नए अर्थ की ओर संकेत करते हैं, नया अर्थ देते हैं। जैसे उदाहरण हो गया लंबोदर, कहने का मतलब लंबा है जिसका उदर, तो यहाँ दूसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात गणेश, कहने का मतलब गणेश की ओर संकेत कर रहा है। यदि इसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।